भरमौर इस वक्त शेष दुनिया से कट चुका है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, और सही वस्तु स्थिति की हमें जानकारी उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। इसलिए हम खुद आज भरमौर निकल रहे हैं, शाम तक चंबा पहुंचेंगे। परंतु मैं जाने के साथ साथ आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के भीतर काम कर रहे, खासकर मेरे जनजातीय क्षेत्र में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, हिमाचल में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हिमाचल में जितने भी सीमेंट कारखाने हैं, उन सब लोगों को मैं एक हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि मेरे जनजातीय क्षेत्र में जो श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं, CSR के माध्यम से उनको राहत पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि सरकार ने अपनी असमर्थता पहले ही जाहिर कर दी है कि सरकार इस विषय पर कोई गंभीर जो ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाई है। तो किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, राहत सामग्री के माध्यम से, रोड रिस्टोरेशन के लिए अपनी मशीनरी, जो भी योगदान मेरे चुनाव क्षेत्र भरमौर में फंसे हुए पवित्र मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की मदद के लिए ये कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सीमेंट कारखाने, बद्दी रोटी वाला, जो भी सज्जन व्यक्ति इस वक्त श्रद्धालु जो हमारे फंसे हैं, उनकी मदद के लिए जो भी राहत वो प्रदान कर सकते हैं अपने अपने स्तर पर, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं। पिछले 4 दिन हो गए हम जिला प्रशासन से हम ही नहीं बात कर पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जब उस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि ही प्रशासन से बात नहीं कर पा रहा है, तो आम जनमानस, तो आप सोचिए उनके साथ क्या हो रहा होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि हिमाचल को पर्यटन स्टेट कहा जाता है, पर्यटकों को बार बार बुलाने की बात यहाँ कही जाती है। इस वक्त हजारों की तादाद में जो बाहरी राज्यों से लोग मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पीने के पानी की समस्या हो रही है, खाने की समस्या हो रही है। कल रात के कुछ वीडियोज़ हमारे पास आए जिसमें पीने के पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें मतलब बहुत दयनीय स्थिति में हमें छोड़ दिया गया है, और जो रोड टूटा है मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगने वाला है। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं सरकार से तुरंत एक्शन लेते हुए सेना की मदद, NDRF की मदद और हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से राहत सामग्री और भोजन सामग्री पहुंचाने में मदद करें। ये सरासर झूठ है। ये हेलीकॉप्टर जो भरमौर में इस वक्त 3 हैं स्टेशन हैं, वो कमर्शियल हेलीकॉप्टर हैं, और मणिमहेश यात्रा में वो टेंडर के माध्यम से लोगों को भरमौर से मणिमहेश और होली से मणिमहेश छोड़ने के लिए एंगेज किए गए थे। परंतु सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर अभी तक वहाँ उपलब्ध नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष पठानिया और लोक निर्माण मंत्री भी चंबा दौरे पर गए, हम भी निकल रहे हैं, और हमने आग्रह किया सरकार से, क्योंकि चंबा तक तो सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है, और चंबा से भरमौर वस्तु स्थिति को जानने के लिए सरकार और हम वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाए। और मुझे ऐसी सूचना है कि सरकार ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, इसलिए हम वहाँ पर चंबा पहुँचकर कल भरमौर जो है वो हवाई माध्यम से वहाँ पहुँचकर सही वस्तु स्थिति का जायजा लेकर, और वहाँ पर जो भी सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से सारी वस्तु स्थिति थी सब लोगों को अवगत करूँगा। सर, सरकार का तो यहाँ पर कहना है कि वो स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए और स्थितियाँ कंट्रोल में। नज़र बनाने से क्या होगा जब लोगों को राहत नहीं मिल रही है? कि नज़र बनाने के लिए सरकार को चुना गया है। सरकार को चुना गया है लोगों की राहत और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, पुनर्वास में मदद करने के लिए, और जो श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं उनको समय रहते बाहर निकालने के लिए।